Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, 10th class. Today we are going to start the next and the last topic of unit number 16. Today's topic is uses of logic gate, in which we will discuss the working of house safety alarms. लॉजिक गेट्स को हमने वेरी डिटेल में डिस्कस किया कि व्हाट आर द लॉजिक गेट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। कि लॉजिक गेट्स जो हैं वो डिजिटल सर्किट्स हैं जो कि वेरियस लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं बाय फॉलोइंग द लॉजिक स्टेट्स। तो अब हम देखते हैं कि लॉजिक गेट जो हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो लॉजिक गेट जो है हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, डिजिटल सर्किट्स में यूज़ होते हैं। वेरी इनिशियल यूज़ जो है वो कंप्यूटर्स में यूज़ होते फिर न्यू डेवलपमेंट्स होती गई और जो हैं वो लॉजिक गेट्स जो हैं वो यूज़ करते हुए वेरियस डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो इन्वेंट होती गई। आज जो हम डिस्कस करें हैं एक एग्जांपल के साथ कि लॉजिक गेट को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। उस एग्जांपल में हम कंसीडर करेंगे एक हाउस सेफ्टी अलार्म। हाउस सेफ्टी अलार्म जो है वो बहुत तरह के हो सकते हैं, जिनमें फायर अलार्म्स भी हैं, बर्गलर अलार्म भी हैं। तो हम जो यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे कि बर्गलर अलार्म जो है वो किस तरह से वर्क करेगा। उसके अंदर जो है हम कौन सा लॉजिक गेट यूज़ करते हुए सिंपल एक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसको फॉलो करते हुए एक बर्गलर अलार्म कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से विदाउट एनी मैनुअल ऑपरेशन जो है वो हाउस सेफ्टी अलार्म वर्क करते हैं। तो एक बर्गलर अलार्म यानी कि जिसको हम चोर पकड़ने वाला अलार्म भी कह सकते हैं, कि उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक नैंड गेट। ऑल्सो इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं। तो इसके लिए जो है वो सिंपल रजिस्टर्स चाहिए। रजिस्टर जो है वो प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ के आए हो कि दीज आर द सर्किट कंपोनेंट्स जो कि ब्लॉक करती हैं करंट को। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं एलडीआर। एलडीआर जो है वो आपके पास एक न्यू टर्म है। तो एलडीआर क्या होता है कि दिस इज स्टैंड फॉर द लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। ये भी एक रजिस्टर है जो जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है लाइट पे। किस तरह से? इसका जो सैम्बल होता है वो यहाँ पे देखें कि एक सिंपल रजिस्टर का जो सैम्बल होता है उसको ड्रॉ करके एक सर्कल ड्रॉ कर दें तो आपके पास एलडीआर जो है वो बन जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसका फंक्शन क्या होता है कि जब तक ये इसके ऊपर लाइट पड़ती रहती है, यानी कि जब तक ये एलिमिनेट होता है लाइट से, तब तक इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और ये करंट को जो है वो फ्लो होने देता है। लेकिन जैसे ही ये डार्क में होता है, यानी कि लाइट इंटरप्ट होती है, लाइट इसके ऊपर नहीं पड़ती है, तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये करंट को आगे गुजरने नहीं देता। क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू लाइट, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर या फिर एलडीआर। क्लियर? उसके बाद आपको चाहिए एक पुश बटन स्विच। पुश बटन स्विच क्या होते हैं? नॉर्मल स्विच तो होते हैं जिसे हम ऑन एंड ऑफ करते हैं। ये क्या होता है कि इसको एक बार पुश करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, दोबारा से पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसको हम जो है वो सर्किट में कनेक्ट करेंगे। एक नैंड गेट है और उसके आगे हम एक अलार्म लगाएंगे जो जिसका जो है वो सायरन करना या ना करना डिपेंड करेगा आउटपुट ऑफ द नैंड गेट के साथ। इसलिए हमने नैंड गेट की जो आउटपुट है उसके आगे एक अलार्म लगा दिया है। अब सर्किट डायग्राम को देखते हैं कि किस तरह से सर्किट को कनेक्ट करेंगे। तो एक नॉर्मल रजिस्टर और एलडीआर को पैरेलली कनेक्ट करके उनको हमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी। और जो है ये नॉर्मल रजिस्टर, एलडीआर और स्विच एक्ट करेंगे एज अ इनपुट ऑफ द नैंड गेट। कि जो आपके पास नैंड गेट की टू इनपुट्स कंसीडर कर लेते हैं, ए और बी। जो ए इनपुट है वो रिलेट करिए बाय दिस रजिस्टर, और ये देखें इधर से एक स्विच जो है वो भी इधर जो है वो ए इनपुट के साथ कनेक्ट है। और जो बी इनपुट है वो डायरेक्टली कनेक्ट किसके साथ है? एलडीआर के साथ। एक नॉर्मल रेजिस्टेंस भी हमने यहाँ पे लगाई हुई है कि करंट जो है वो यहाँ से जो है अगर यहाँ पे आता है तो आगे रजिस्टर लगा दिया है कि आगे करंट जो है वो वापस ना जाए, एज अ इनपुट ऑफ दी एंड गेट जो है वो करंट जो है वो प्रोवाइड होता रहे। क्लियर? तो ये हमारे पास सर्किट था। अब इसकी वर्किंग को समझने से पहले चूँकि हम नैंड गेट यूज़ कर रहे हैं तो हम जो है वो नैंड गेट की वर्किंग पढ़ के आए हैं। इसके ट्रुथ टेबल को रिवाइज कर लेते हैं कि कब जो है वो इनपुट्स किन इनपुट्स पे आउटपुट हाई मिलेगी, कब जो है वो लो मिलेगी।
तो यहाँ पे जो है वो ट्रुथ टेबल ऑफ द नैंड गेट जो है वो बनाया हुआ है। उसके अंदर जो है एंड का हमने एंड को नोट करते हैं ना, तो एंड गेट जो है वो आउटपुट हाई उस केस में देगा व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर हाई। बाकी सारे केसेस में इसकी आउटपुट जो है वो लो होती है। अब इसकी आउटपुट को फर्दर जो है हम नोट करेंगे तो जब इसमें क्या होगा, जहाँ पे हाई था वहाँ पे लो देगा, बाकी तीनों कंडीशंस में ये हाई आउटपुट देगा। आम रूटीन में जब अलार्म जो है वो रिंग नहीं कर रहा होता, स्टॉप होता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है। बाकी जो ये तीनों हैं ये इमरजेंसी कंडीशन है, और देखते हैं कि किस तरह से ये एप्लीकेबल हैं। ये ट्रुथ टेबल जो है वो आपको रिवाइज होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। अब हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नॉर्मल कंडीशन से। जब अलार्म जो है वो स्टॉप है तो वो किस तरह स्टॉप है, तो इसके अंदर जो है वो देखते हैं कि हमने एलडीआर और रजिस्टर जो है वो कनेक्ट किया है बैटरी के पॉजिटिव से। यहाँ से हाई पोटेंशियल से करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट के फ्लो करने के यहाँ पे 2 पाथ्स है। यहाँ करंट जो है, जो एलडीआर है उसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली लाइट फॉल होती जा रही है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है और ये करंट को आगे फ्लो होने दे रही है। तो बी पे इनपुट क्या होगी 1, यानी कि हाई इनपुट। सिमिलरली आगे जो अगले पास है रेजिस्टर्स में से करंट पास होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ तक पहुँचेगा तो आपके पास दोनों इनपुट्स जो है वो हाई हैं, आउटपुट आपको हाई मिलेगी इन केस ऑफ एंड गेट। लेकिन हमने कौन सा यूज़ किया हुआ है, नैंड गेट, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, लो। 0 आउटपुट होगी तो अलार्म क्या रहेगा, स्टॉप रहेगा, अलार्म रिंग नहीं करेगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद हम जो है बाकी केसेस को डिस्कस करते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं कि अननोन पर्सन जो है वो घर में एंटर हुआ है और हाउस सेफ्टी अलार्म लगाया हुआ है। उन्हें उसे नहीं पता कि जो है वो एलडीआर कहाँ पे लगा हुआ है और एलडीआर पे कॉन्टीन्यूसली लाइट फॉल हो रही है। हो सकता है कि वो गुजरते हुए उसके जो घर का जो पाथ है वहाँ पे जो है वो एलडीआर लगाया हुआ है। वो गुजरते हुए जो है वो इसको ब्लॉक कर देता है एलडीआर को, ठीक है, लाइट को ब्लॉक कर देता है यहाँ पे। और जो है वो एलडीआर जो है वो फर्दर एलिमिनेट नहीं हो रहा, यानी कि लाइट इसके ऊपर फॉल नहीं करेगी। रेजिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, यानी कि इस तरह से लाइट जो है वो फॉल इस पर रुक जाएगी। तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, करंट जो है वो आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो बी पे जो है वो इनपुट क्या हो जाएगी, 0 1 0। यहाँ पे देखें कि 1 0 एंड के केस में 0 मिलेगा, लेकिन नैंड उसको 1 कर देगा, यानी कि नॉट के नैंड ऑपरेशन में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगी, हाई, और हाई आउटपुट होगी तो अलार्म जो है वो इस पे हाई पोटेंशियल की वजह से अलार्म जो है वो साइन करेगा। नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं फॉर द इनपुट ऑफ ए केस, यानी कि एलडीआर के ऊपर लाइट तो फॉल कर रही है, यहाँ पे इनपुट हाई ही है, लेकिन पुश बटन स्विच का क्या रोल होगा उसको हम देखते हैं कि दरवाजे के पास जो है वो पुश बटन स्विच लगाया हुआ है। जो अननोन पर्सन जो है वो इंटर होगा उसका सडनली जो है वो पाँव जो है वो इस स्विच के ऊपर आ जाएगा, जो कि आम रूटीन में ये ओपन था। ओपन होने की वजह से यहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट है, तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा था, सारा करंट जो है वो आगे जा रहा था। लेकिन जैसे ही बर्गलर का पाँव जो है वो इस स्विच के ऊपर पड़ेगा तो स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो करंट जो है वो सीधा फ्लो कर रहा था, आगे जा रहा था, ड्यू टू दिस इनकम्प्लीट पाथ, वो अब यहाँ पे पाथ कंप्लीट हो गया, लूप कंप्लीट हो गया। तो करंट जो है वो इधर से फ्लो होता होता है इस नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, इस क्लोज लूप में मूव करेगा। करंट आगे पहुँचेगा ही नहीं, तो इनपुट क्या हो जाएगी, 0। तो 0 1 के केस में एंड 0 देगा, लेकिन नैंड उसको 1 कर देगा। अगेन आउटपुट क्या हो जाएगी, 1। तो आपके पास जो है अलार्म फिर से रिंग करना शुरू हो जाएगा कि कोई अननोन पर्सन जो है वो घर में एंटर हुआ है, ठीक है। लास्ट केस है जबकि दोनों केसेस में यानी कि ए और बी 0 हो, यानी कि यहाँ पे लाइट भी इसके ऊपर फॉल ना करी हो और जो बटन है वो भी क्लोज हो जाए, सर्किट यहाँ पे भी इनकम्प्लीट है, दोनों पे आपको जो है वो इनपुट जो है वो जब 0 हो जाएंगे, अगेन आउटपुट 1 मिलेगा, अलार्म जो है वो साइलेंट करेगा कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है यहाँ पे।
तो ये थी वर्किंग बर्गलर अलार्म की, जिसे हम हाउस सेफ्टी अलार्म कहते हैं, कि नैंड गेट को यूज़ करते हुए इस बर्गलर अलार्म को किस तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। कि यानी कि LDR लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर और पुश बटन स्विच जो है वो इनपुट प्रोवाइड करेंगे। इनकी स्टेट्स जो है वो डिटरमाइन करेगी कि अलार्म कब जो है वो रिंग करेगा और कब जो है वो रिंग नहीं करेगा। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था। अब जो है वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी इसके साइड बॉक्सेस हैं जिनमें से क्विज भी आ जाएंगे और आपके पास ट्रुथ टेबल की साइड में डेफिनेशंस भी हैं, वो आपने भी देखनी है। वो MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक कंडीशन है उन्होंने दी हुई है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में कि x इज़ इक्वल्स टू a डबल बार इक्वल्स टू a होता है। यानी कि अगर किसी भी इनपुट का आप जो है वो 2 टाइम्स नॉट ले लें तो वापस आपको वही स्टेट मिल जाएगी। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर x इज़ इक्वल्स टू 0 बार एक बार लोगे तो 1 आ जाएगा, अगेन लोगे उसके ऊपर तो आपको वापस 0 मिल जाएगा, तो वापस उसी स्टेट में आ जाएगा। तो ये आपके पास रिलेशन होता है। हाई क्लास में आप इनके प्रूफ भी करोगे जाके। तो x इज़ इक्वल्स टू a डबल नॉट इक्वल्स टू a। सिमिलरली जो है वो नॉर का भी डबल नॉट, यानी कि इस तरह से कर लो तो वापस आपको और मिल जाएगा। नैंड का भी इसी तरह से डबल कर दें तो आपको एंड मिल जाएगा। तो ये आपके पास ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज आ जाती है, तो इंशाल्लाह हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज।